वेलकम टू द एक्सीलेंट एजुकेशनल क्लासेस। आप सभी का एक्सीलेंट एजुकेशनल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं दुर्गेश शुक्ला आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो आपको बहुत अच्छी जानकारी देगा। इस वीडियो को बहुत छोटा सा बनाया गया पिछले वीडियो के अपेक्षा। पिछला वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, इसी चक्कर में बहुत से लोगों ने देखा नहीं है। उन लोगों से आग्रह है कि वो जाके ज़रूर देखें एक बार। वीडियो बड़ा इसीलिए हो गया था क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड सारी बातें उसमें बताई गई थी। और आप जब धीरे धीरे वीडियो को देखना शुरू करेंगे, उसके एक एक शब्दों को सुनना शुरू करेंगे, उसमें एक एक शब्दों को एक्सप्लेन करेंगे। कुछ शब्द जो आपको अगर ना समझ में आए तो उसको गूगल करें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या होता है फार्मर प्रोटेस्ट या फार्मर एक्ट क्या है। आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हुए आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला पहला अरब देश बना यूएई। संयुक्त अरब अमीरात का नाम आपने सुना ही होगा, जहां पर शारजा, दुबई और बड़े बड़े अन्य नाम फेमस है। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो बहुत ही फेमस होगा क्योंकि अभी पिछला सीज़न जो आईपीएल हुआ था वो आईपीएल यूएई में खेला गया था। इस बार का आईपीएल शायद भारत में खेला जाए क्योंकि कंडीशन अच्छी हो गई है कोरोना के कारण। भारत की कोरोना समाप्त हो चुका है और कंडीशंस धीरे धीरे सुधर रही हैं, तो इस बार आईपीएल भारत में ही खेला जाएगा। लेकिन आपको उस देश के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि अरब देश है और मंगल ग्रह पर पहुँच चुका है। कब पहुँचा है? अभी जल्द ही में पहुँचा है। और क्या है, कौन सी बातें हैं, सभी बातों को आपको धीरे धीरे करके पूरी एक एक बातें बताई जाएंगी। आप पूरा वीडियो आराम से देखिए। आप बहुत छोटे से वीडियो में बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ मैं, और जिसका उस देश का नाम भी बता चुका हूँ। उस देश के मिशन का नाम क्या है, कैसे पहुंचा, किसने भेजा, कितना रुपया लगा, क्या हुआ, भारत से क्या कंपेयर हुआ, भारत कब पहुंचा, कैसे क्या कंडीशन है, सभी आपको बताई जाएंगी। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पर मैंने आपको आप सिर्फ हेडिंग लिख दी गई है जो आपको दिखाई पड़ रही होंगी। मंगल पर पहुंचने वाला पहला अरब देश बना यूएई। यूएई मतलब यूनाइटेड अमीराट्स, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। यूएसए और यूएई दो देश में लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं, यूएई का फुल फॉर्म भूल जाते हैं। ठीक, तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएई यूनाइटेड अरब अमीराट्स, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है। अब यूएई ने ऐसा क्या किया जो इसका इतना नाम फेमस हो गया कि यहाँ पर वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ गई, आपको बताने की आवश्यकता पड़ गई। तो देखिए, आपके लिए मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है यूएई का होप मिशन। क्या है? होप मिशन। इसे होप मिशन के नाम से भी जानते हैं, होप मिशन। यूएई का होप मिशन, जो कि आपने सुना होगा, आजकल अखबारों में बहुत फेमस रहा, चर्चा में रहा। तो यूएई का होप मिशन जो है वो आपके लिए आज नया वीडियो लाया है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला देश बन गया है यूएई। और मंगल ग्रह पर इससे पहले कौन कौन पहुंच चुका है आपको पता होगा। यूएसए, यूरोपियन यूनियन, रूस, और 2014 में भारत भी पहुंच चुका था। अब क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंच चुका है। इसी के जस्ट पीछे तुरंत चाइना भी पीछे लगा है, उसका भी पहुंच चुका है वीडियो बनाने से पहले ही। ये कब पहुंचा है? 9 फरवरी को चक्कर लगाना शुरू हो गया। और वो कब पहुंचा? वो भी 10 फरवरी को, इसके जस्ट एक दिन बाद 10 फरवरी को। इसका नाम क्या है? होप मिशन। और चाइना के मिशन का क्या नाम है? तियानवेन फर्स्ट। क्या नाम है? तियानवेन फर्स्ट। ये किसका मिशन है? चाइना का। चाइना 2011 से कोशिश कर रहा है। भारत ने 2014 में पहले ही प्रयास में मिशन MOM मानी मॉम जो मिशन था उसके तहत भारत मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है। लेकिन चाइना क्या हुआ? चाइना तियानवेन के साथ अभी 10 फरवरी को पहुंचा है। 9 फरवरी को होप मिशन पहुंच चुका है यूएई का। और जस्ट आज वीडियो बन रहा है, इसके 2 दिन बाद आपको 18 फरवरी को जो पहुंचने वाला है उसका क्या नाम है? मिशन परजीवरेंस। मिशन परजीवरेंस। मिशन परजीवरेंस किसका मिशन है? यूएसए का मिशन है। ये कब पहुंचेगा? 18 फरवरी को पहुंच जाएगा। ये कब पहुंचेगा? 18 फरवरी को, यानी कि 18 फरवरी को ये मिशन परजीवरेंस पहुंचेगा। 3 मिशन एक साथ चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं। आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्यों, ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि ये सब चंद्रमा पर पहुंचे। तो आपको मैं आज यूएई के बारे में बताने आया हूं। तो यूएई का होप मिशन कब छोड़ा गया था आपको पता होगा।
यूएई का जो होप मिशन है ये 23 जुलाई को यूएई का होप मिशन छोड़ा गया। 23 जुलाई को इसने छोड़ा था, 23 जुलाई को चाइना ने छोड़ा था, 14 जुलाई को किसने छोड़ा था, 14 जुलाई को यूएई ने छोड़ा था, और इसने कब छोड़ा था, 30 जुलाई को यूएसए ने छोड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे जुलाई जुलाई जुलाई, बार बार जुलाई ही आ रही है, क्या बात है, जुलाई में ही क्यों सारे मिशन छोड़े जा रहे हैं। जुलाई में इसीलिए मिशन छोड़े जा रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक, कोई आपको जैसे बता दें कि ये कोई सूर्य है, ठीक, और यहाँ पे अर्थ घूम रहा है, यहाँ पे कोई मंगल और अर्थ जो है, ये पृथ्वी जो है, इसकी एक घूर्णन काल कितने दिनों की होती है, आपको पता होगा 365 या 366 दिनों की, और जो इसका मंगल का घूर्णन काल है ये 686.6 यानी कि 687 दिनों में अपना एक चक्कर लगाता है। कितने दिनों में, तो इसका जस्ट 2 गुना, कितने दिन, लगभग 2 गुना है, पूरा 2 गुना नहीं हुआ है, लेकिन कितना है, 2 गुना। तो मिशन जो मंगल है, मंगल पर लोग जुलाई में क्यों भेज रहे हैं, तो उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप सोच रहे हैं 14 जुलाई को यूएई ने भिजवाया, 23 जुलाई को चाइना ने भिजवाया, 30 जुलाई को यूएसए ने भिजवाया। तो उसका मेन रीजन यही है कि जो पृथ्वी के सबसे नजदीक 2020 में जुलाई में ही चंद्रमा आया था, जुलाई में ही पृथ्वी के नजदीक क्या आया था, चंद्रमा आया था, इसी मतलब कि मंगल आया था, सॉरी चंद्रमा नहीं, मंगल जुलाई में ही क्या आया था, जुलाई 2020 में पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी सबसे कम थी। आपने अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी मिशन मंगल, उसमें भी ये बताता है कि अगर हम आज ये मिशन सक्सेस नहीं कर पाए तो हम फिर 2 साल पीछे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब ये पृथ्वी एक चक्कर लगाती है तब ये धीरे धीरे रहते हुए दो चक्कर जब पृथ्वी लगा लेती है, तब मंगल क्या करता है, एक ही चक्कर लगा पाता है। तो 2 साल में ऐसी कंडीशन आती है जब पृथ्वी और मंगल एक दूसरे के क्या हो, नजदीक हो, और जब पृथ्वी मंगल एक दूसरे के नजदीक होंगे तभी उस पर ग्रह मतलब कि उस पर हम कोई भी मिशन को अगर भेजेंगे तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्या होगा, वहां पर जल्दी से नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका ये रीजन, मेन रीजन ये रहा, ठीक। तो हमने आपको ये बता दिया कि जुलाई में ही क्यों भेजा गया। जुलाई में इसीलिए भेजा गया क्योंकि जुलाई में पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी जो थी बहुत ही नजदीक थी, इसीलिए जुलाई में भेजा गया। अब और बातें थी, आपने यूएई का होप मिशन आपको पढ़ा जा रहा, तो होप मिशन क्या यूएई के जो यूनाइटेड अमीरात्स अरब स्पेस एजेंसी UAESA, ये क्या है, संयुक्त अरब अमीरात की स्पेस एजेंसी का नाम है UAESA, यूनाइटेड अरब अमीरात्स स्पेस एजेंसी। ऐसे भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, ISRO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे जो ये तियानबेन भेजा गया है चाइना का, उसका आप कमेंट में बताइए। और आपको अमेरिका का तो किसको नहीं पता है, नासा, NASA। आपको नासा का फुल फॉर्म कमेंट में तुरंत बताना है, क्योंकि बहुत सिंपल फुल फॉर्म है, हर एक परीक्षाओं में पूछे जाने वाला फुल फॉर्म है। आपको नासा का फुल फॉर्म बताना है। हमने UAE इसरो के बता दिए हैं और आपको नासा के फुल फॉर्म बताना है। तो नासा के तहत क्या भेजा जा रहा है, मिशन परजीवरेंस भेजा जा रहा। आप अभी गूगल करिए मिशन परजीवरेंस क्या है, अभी आपको दिख जाएगा। हमारे पास दूसरी मोबाइल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, नहीं तो अभी आपको दिखा देते हैं कि मिशन परजीवरेंस क्या है। मिशन परजीवरेंस आप सिर्फ गूगल करिए, और आपको आज अगर गूगल करेंगे आज और कल, तो उसमें दिखाई देगा कितनी तेजी से जा रहा है वो, अभी कहाँ पहुंचा है, कितनी डिस्टेंस बची हुई है। यूट्यूब पर लाइव भी चल रहा है मिशन परजीवरेंस के लिए, आप जाके देखिए। तो यूट्यूब पर आपने अभी नाम ही नहीं सुना होगा, मिशन परजीवरेंस है क्या। अगर जिन्होंने सुना है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुना उन्हीं के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ पर वीडियो लेकर, कि आप यहाँ नाम तो सुन लें, आप पहुँच तो जाएं वहाँ पे। आप गूगल करिए मिशन परजीवरेंस, आपको अभी दिखाएगा कि इतनी डिस्टेंस बचा हुआ है। ये यूएसए का मिशन है, और तियानवेन फर्स्ट ये चाइना का मिशन है, और मिशन होप ये क्या है, किसका मिशन है, मिशन होप क्या है अभी आपको बता, UAE का मिशन है, ठीक। मिशन होप UAE का मिशन है। क्या UAE ने अपनी स्पेस एजेंसी UAESA से मिशन होप को भेजा है, नहीं। UAE ने अपने स्पेस एजेंसी से मिशन होप को नहीं भेजा है। वो किसने, किसकी एजेंसी से भेजा है, किस देश की एजेंसी से,
तो उसका क्या नाम है? जापान। जापान, ठीक है। जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? जाक्सा। व्हाट इज जाक्सा? जाक्सा क्या है? जापान की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। क्या है? जापान की स्पेस एजेंसी है, जिसका पूरा नाम क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है, एक्सप्लोरेशन एजेंसी। क्या? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये क्या है? जापान की स्पेस एजेंसी है। इसी के तहत यूएई ने अपना मिशन भेजा है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, भारत ने भी तो बहुत बार भेजा है। भारत ने अपने पहले मिशन को ही दूसरे की एजेंसियों से भेजा है, फ्रेंच गुयाना से भी भेजा है, साउथ अफ्रीका से भी भेजा है, बहुत देशों से भारत ने भी भेजा है। तो आपने क्या किया, चाहे इन्होंने क्या किया, जापान वालों से भिजवा दिया। कोई बड़ी बात थोड़ी है। बड़ी बात इसमें ये होगी तब जब आप अपने आप से भेजते, तब तो और बड़ी बात होती, लेकिन इनके पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है। अब धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी हो रही है, लेकिन यूएई वालों ने पैसे अपने लगाए हैं। भले जापान से भिजवाया हो, लेकिन पैसा अपना लगाया है। और बाकी इन दोनों देशों ने क्या किया है? अपने ही स्पेस एजेंसियों से भेजा है, चाइना वालों ने भी और अमेरिका वालों ने भी। तो ये है चाइना की स्पेस एजेंसी, ठीक। और ये मतलब कि जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा। जाक्सा से भेजा गया। कब भेजा गया? मैंने आपको बताया 14 जुलाई को यहाँ से जापान से चला था। कब? 2020 में। और पहुंचा है कब? 9 फरवरी को। कब? 9 फरवरी को 2021 में जापान की स्पेस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह के चारों ओर यूएई का जो मिशन है वो चक्कर लगा रहा है। अब सोच रहे हैं कि भेजा है मिशन यूएई, जापान ने है यूएई का चक्कर लगा रहा है, पहुंचा क्यों नहीं वहां पे? ऐसा नहीं है, भारत वालों का जो मिशन था वो भी उसी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। वहां पर रोवर नहीं किया है, लैंड नहीं किया है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का जो मिशन है तियानवेन फर्स्ट एंड मिशन परसिवरेंस, वो मंगल ग्रह पे जाकर के क्या लगाएगा? चक्कर भी लगाएगा। और क्या करेगा? वहां पे जाकर के रोव भी करेगा, लैंड भी करेगा। वहां पर रोवर भी भेजा है इन्होंने। तो ये बातें सबसे अलग हैं, याद कर लेना। क्या है अंतर? क्या है इन दोनों में? जो मिशन परसिवरेंस है, मिशन तियानवेन है, वो क्या करेगा? वहां पे जाके चक्कर भी लगाएगा और वहां पे जाकर के क्या करेगा? लैंड भी करेगा, वहां पे घूमेगा, वहां की तस्वीरें भी लेगा, वहां की कैसा एटमॉस्फेयर है। ग्रह, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसकी एडिशनल 2-4 बातें आपको बता दूं मंगल ग्रह की, तब आगे बातें करता हूं। मंगल ग्रह क्या है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये सूर्य से मतलब चौथे नंबर पर ग्रह है, ठीक। बड़े में चौथे नंबर पर ग्रह है, ठीक। और क्या है मंगल ग्रह पर? और मंगल ग्रह की क्या विशेषताएं हैं? इसके 2 उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा, एक ही उपग्रह। वैसे इसके क्या नाम है? फीबोस। और कौन कौन से उपग्रह हैं? इसके दो उपग्रह जो है फीबोस हैं। और अगले वाले का नाम क्या होगा? फीबोस और डीमोस। क्या है? फीबोस और डीमोस, ठीक। तो जो फीबोस है, जो डीमोस है, डीमोस वो क्या है? पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है, ठीक। पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस है। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है, छोटा तो बहुत है, सबसे छोटा है, लेकिन इस पर जो एक स्थान है वो सबसे बड़ा है। कमेंट में बताइए क्या है, उस स्थान का नाम क्या है? मैं देख रहा हूँ, आप कमेंट बताइए। 1 मिनट के अंदर आप कमेंट करिए कि जो फीबोस है, डीमोस है, उस पर सबसे बड़ा स्थान का नाम क्या है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पूरे विश्व में ऐसा स्थान नहीं है। निक्स ओलंपिया, आपने नाम सुना ना? निक्स ओलंपिया, जो हिमालय से भी 3 गुना ऊंचा पर्वत है, ठीक। तो ऐसा नहीं कि अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कौन सा है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, विश्व का नहीं ब्रह्मांड का, तो वो क्या हो जाएगा? निक्स ओलंपिया। और वो कहाँ है? यही डीमोस में है, जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह है। उस वहीं पर क्या है स्थित है? डीमोस में ही निक्स ओलंपिया स्थित है, जो कि पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा क्या है? पर्वत है। तो मैंने एडिशनल बातें बता दी। पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। पृथ्वी के लिए आपको एक आज ज्योग्राफी का सिलेबस है थोड़ा, तो आपको बता दिया जा रहा है पृथ्वी
कितने डिग्री अपने अक्षांश जा रहा है पृथ्वी कितने डिग्री अपने अक्षांश से झुकी हुई है, जल्दी कमेंट करके बताइए। उसी तरीके से पृथ्वी जिस तरीके से झुकी है उसका मैं आपको आंसर नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अब मंगल का नहीं पता होगा, मैं बता दे रहा हूं। मंगल 25 डिग्री अपने अक्षांश पर कितना झुका हुआ है, मंगल अपने अक्षांश पर 25 डिग्री झुका हुआ है। तो ये क्या है, मंगल की विशेषता है। यहाँ का टेम्परेचर कितना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मंगल ग्रह का टेम्परेचर कितना है, मंगल ग्रह का तापमान कितना है, -87 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना, -87 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -5 डिग्री सेल्सियस तक है। कितना है, -87 डिग्री सेल्सियस से लेकर -5 डिग्री सेल्सियस है। इसका वैल्यूम कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है मंगल का, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। मंगल ग्रह का द्रव्यमान कितना है पृथ्वी के गुने में बताइए। पृथ्वी के 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, कितने गुना है, ना 1 गुना है, ना 2 गुना है, ना 3 गुना है। पृथ्वी का 0.38 गुना है। कितना, 0.38 गुना है। ये सब मंगल की विशेषताएं बताई जा रही हैं। उसकी टेम्परेचर क्या है, उसका वैल्यूम क्या है, उसके उपग्रह क्या है, वो कितने डिग्री पर झुका हुआ, उस उपग्रह का सबसे छोटा उपग्रह, उस पर सबसे बड़ा पर्वत है, उसका नाम निक्स ओलंपिया है। ये सब बातें मैंने आपको क्या बताई, अतिरिक्त बताई हैं। ये क्या है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक। अब अमीरात के बारे में बताने जा रहे हैं फिर से, जो कि बहुत ही फेमस हो चुका है। क्यों फेमस हुआ, क्योंकि उसने अपना मिशन होप लॉन्च करवाया है। किससे लॉन्च करवाया है, जापान के द्वारा। जापान के किस स्पेस एजेंसी के द्वारा, जाक्सा के द्वारा। जाक्सा क्या है, जापान की स्पेस एजेंसी है। जैसे इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, सतीश चंद्र धवन केंद्र है, वैसे क्या है, जापान भी एक स्पेस एजेंसी है। अब आपको अगली बात क्या बताने वाला हूं, अमीरात। अमीरात कितने छोटे छोटे अमीरातों से मिलकर बना हुआ है, 7। कितने छोटे छोटे, 7। पहले का नाम सबको पता होगा, दुबई। दूसरा अबू धाबी। तीसरा शारजाह। भाई कौन शारजाह को नहीं जानता है, क्रिकेट के प्रेमी हो और शारजाह का नाम ना जाने, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेंट्रल कॉटरल और राहुल तेवतिया की पारी सबको याद होगी यही शारजाह के मैदान में। शारजाह के मैदान में 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाने वाले सेंट्रल कॉटरल की गेंदों पर राहुल तेवतिया। उसी मैच के कुछ समय पहले बहुत फ्लॉप चल रहे थे, लगातार गेंदे बीट हो रहे थे, लेकिन वो पारी आज भी सबको याद होगी। उसके बाद से पंजाब ने सेंट्रल कॉटरल को अपनी टीम में नहीं खिलाया, कोई मैच नहीं खेलने को मिला। इस बार शायद आईपीएल में उन्हें रिलीज भी कर दिया गया है सेंट्रल कॉटरल को, जो कि बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, सैल्यूट मारने वाले, पता होगा आपको। तो शारजाह कौन नहीं जानता है, छोटा सा स्टेडियम। अबू धाबी बड़ा स्टेडियम है, यहाँ पर भी स्टेडियम था। यहाँ इन्हीं दोनों स्टेडियम में क्या किया गया था, आईपीएल 2020 का आयोजन किया गया था, जिसमें शारजाह सबसे फेमस। छोटा सा स्टेडियम, लोग इंतजार कर रहे थे कब शारजाह पे मैच होगा, कब राहुल तेवतिया, क्रिस गेल, केरन पोलार्ड और केएल राहुल जैसे महान बल्लेबाजों की बैटिंग देखने को मिलेगी। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार भारत में मोटेरा स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। मोटेरा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। आपको यहाँ पर ज्योग्राफी बता रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि एडिशनल बातें ना बताई जाए, आप जानकारी ले लीजिए। जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए बहुत, क्योंकि जीएस के पेपर में कुछ भी आ सकता है, जीएस के पेपर में खेल से भी रिलेटेड आ सकता है। तो शारजाह, आप क्रिकेट प्रेमी तो नहीं भूलेंगे शारजाह को, और लोग ज्योग्राफी याद करने वाले भले भूल जाएं, लेकिन जो मैच देखने वाले कभी नहीं भूलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राहुल तेवतिया और सेंट्रल कॉटरल की पारी हम तो नहीं भूलेंगे कभी, और चाहे जो भूल जाए, यहाँ पे शारजाह पे। और अगली बात क्या थी, अबू धाबी में भी मैच खेला गया, तो वहाँ पे मैच तो सभी जगह होते हैं, लेकिन इस बार आईपीएल का आयोजन कहाँ होगा, भारत में होगा। और कहाँ पे, मोटेरा स्टेडियम में जरूर खेला जाएगा कोई ना कोई मैच। अभी शेड्यूल आ रही है, 18 तारीख को खिलाड़ियों की बिक्री होगी, जिसमें हरभजन सिंह, केदार जाधव जैसे खिलाड़ियों को 2 करोड़ बेस प्राइस दिया गया है। आप देखना, उसको भी बताएंगे अभी आने वाले समय में कौन सबसे महंगा बिका, पैट कमिंस की तरह कौन इस बार किसका नंबर आएगा। तो शारजाह में क्या होगा, मैच खेला गया था पिछली बार। इस बार मोटेरा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। आपको पता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पर 1,10,000 दर्शक एक साथ बैठ के क्रिकेट का आनंद ले सकते हैं। इससे पहले क्या था, ऑस्ट्रेलिया का MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था, जहां पर 90,000 दर्शक बैठ सकते थे। एडिशनल किया जाए तो 1 लाख तक मैक्सिमम पहुंच सकते थे।
और यहाँ पर 1,10,000 सीटें बनाई गई। वही मोटेरा जहाँ पर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की क्या हुई थी, बहुत बड़ी वार्ता हुई थी, वहाँ पर ही दोनों लोग मिले थे गुजरात में, जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आए थे इससे पहले। अब तो जो बाइडेन हो गए, देखो वो आते हैं नहीं। तो शारजा मैंने बताया, अमीरात कितने द्वीपों से बना है, तो 7 द्वीपों से। कौन कौन से, एक अबू धाबी, दूसरा दुबई, तीसरा शारजा। शारजा की बातें बहुत ही फेमस हो चुकी हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। चौथा कौन सा है, अजमान। चौथा कौन सा है, अजमान, ठीक। चौथा कौन सा है, अजमान। पांचवा कौन सा है, फ्यूरायो, फ्यूरायो। छठवां और सातवां, कोई बता सकता है छठवां और सातवां कौन सा है? छठवें का नाम क्या है, सातवें का नाम क्या है, कोई बताएगा? छठवें का नाम क्या है? छठवें और सातवें जो 7 महाद्वीपों, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, फ्यूरायो। और कौन से 2 द्वीप हैं? और 2 द्वीप का नाम क्या है? और 2 द्वीप का नाम रस अल कैमान। क्या है? छठवें का नाम रस अल कैमान। और सातवें का नाम क्या है? सातवें का नाम क्या है? रस अल कैमान छठवा हो गया। सातवें उलाम अल क्यूवान। उलाम अल क्यूवान, क्या नाम है? उलाम अल। ये बातें नोट कर लेना, आप भूलना नहीं, बहुत मेहनत से आपके पास पहुंच रही हैं। क्यूवान, ठीक है। तो अबू धाबी, दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, फ्यूजायो, रस अल कैमान और उल अल क्यूवान, ये 7 द्वीपों से मिलकर क्या बना है? अब यूएई बना है। इन 7 द्वीपों में शारजा तो कोई नहीं भूलेगा, और बाकी जो जाए भूल जाओ। दुबई कौन भूलेगा भाई, अबू धाबी कौन भूलेगा? बस इन चारों का नाम आपको याद करना है, अजमान, फ्यूरायो, रस अल कैमान और उलाम अल क्यूनान। ये सब क्या हैं? दुबई, अबू धाबी के अमीरात के 7 महाद्वीप हैं, मतलब 7 द्वीपों से मिलकर अमीरात बना हुआ है, ठीक। तो इन बातों को याद कर लीजिएगा। अब आपको मैं बताता हूँ और मेन फैक्टर जो हैं इसमें, जो छोटी छोटी बातें जो बताई गई हैं, छोटी बातें इसमें क्या हैं और छोटी बातें क्या हैं इसमें। जैसे मैंने आपको बताया, तियानवेन आपको 10 फरवरी को पहुंचा, चाइना का मिशन परजीवरेंस 18 फरवरी को पहुंचने वाला है। गूगल कर लीजिएगा, अभी मिशन परजीवरेंस जैसे खोलेंगे दिखाने लगेगा रोवर कहाँ, लैंडर कहाँ है, ये सब दिखाने लगेगा कौन क्या कर रहा है, ठीक। और मिशन होप, जिसे मिशन होप तो पूरे दुनिया के लोग जानते हैं, लेकिन यूएई के लोग क्या जानते हैं आप बताइए? यूएई के लोग मिशन होप के बारे में क्या जानते हैं? इसका पर्सनल नाम क्या रखा गया है? यूएई के लोगों ने अल अमन प्रोब, अमल PROVE प्रोब मिशन, इसे यूएई वाले अल अमन प्रोब मिशन के नाम से जानते हैं। इसे यूएई वाले इस नाम से जानते हैं, अल अमन प्रोब के नाम से जानते हैं। ये क्या है? अल अमन प्रोब यूएई का मिशन है, जो कि मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है और जापान के द्वारा भेजा गया है, ठीक है। अब चाइना क्या हुआ? चाइना पहुंचा 2021 में। यूएसए तो सबसे पहले पहुंच चुका था, उसका अगला मिशन है। और ये अरब देशों का ये क्या है? पहला मिशन है। अब आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा जो कि चाइना और भारत के मिशन मंगल जो है, मॉम जिसका नाम था, मिशन मंगल पर भी मूवी भी बनाई गई है, तियानवेन और मॉम, मार्स ऑर्बिटल मिशन, यानी मॉम और तियानवेन में अंतर क्या है, ठीक है। तियानवेन फर्स्ट चाइना के मिशन और मॉम भारत के मिशन में अंतर क्या है? अच्छा, भारत का मिशन कब चला था? भारत का मिशन 5 नवंबर 2013 को। कब? भारत का मिशन 5 नवंबर 2013 को इसरो के सतीश चंद्र धवन केंद्र से किस सैटेलाइट द्वारा गया? हमारे पास GSLV थी, लेकिन हमने किससे लॉन्च किया था? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, PSLV। और उसका नाम क्या था? C-25। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा, भूलने वाला नहीं, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। PSLV C-25 इज द इंडियन मिशन ऑफ द मॉस, ठीक है। PSLV क्या है? इंडिया के मॉम मिशन के लिए, मार्स ऑर्बिटल मिशन, इसके लिए PSLV का यूज किया गया था। लोग कह रहे थे कि आपने मूवी देखी होगी, उसमें बताए थे अक्षय कुमार,
कि विदेशों वाले कह रहे थे कि पीएसएलवी से चंद्रमा मंगल पर कहाँ पहुंच पाएंगे लोग, लेकिन भारत ने वो कर दिया जो लोग सोच नहीं सकते थे। ठीक, तो 5 नवंबर 2013 को पीएसएलवी C-25 से सतीश चंद्र धवन केंद्र से निकाला गया ग्रह था। और कब पहुंचा था? 24 सितंबर 2014 को 8 बजे। 24 सितंबर 2014 को कितने बजे? 8 बजे पहुंचने वाला भारत का मंगल मिशन था। उसी दिन भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर लिया। किसके किसके बाद? यूएसए, EU यूरोपियन यूनियन और रशिया के बाद भारत चौथा देश बना था जो कि मंगल पर पहुंचा था। इससे पहले चाइना वाना नहीं पहुंच पाया था। चाइना 2011 में कोशिश किया था लेकिन वो फ्लॉप हो गया था उसने भी अब पहुंच रहा है। 10 फरवरी को पहुंचा है चाइना। ठीक, भारत 2014 में 24 सितंबर को मॉर्निंग में 8 बजे पहुंच चुका था। और भारत ने कितने कम रुपए में पहुंचे आपको पता है? 450 करोड़ रुपए। कितने रुपए? 450, सिर्फ और सिर्फ 450 करोड़ रुपए भारत के मिशन ऑर्बिटर मॉम यानी कि मार्स के लिए लगा था, जो कि 450 करोड़ रुपए में तो हॉलीवुड की मूवियां नहीं बनती। आप सोच लीजिए, एक मूवी को बनाने में 800 रुपए लगते हैं वहां की। लगभग जो अच्छी से अच्छी टॉप क्लास की मूवी होती है 800 करोड़ रुपए लगते हैं। जो यहाँ के रुपए के हिसाब से, वहाँ डॉलर लगते होंगे, लेकिन भारत की मुद्रा के हिसाब से 800 850 करोड़ रुपए की वहाँ मूवियां बनती हैं। भारत ने 450 करोड़ रुपए में मंगल ग्रह पर पहली बार में विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। कब? पहली बार में ही अपने पहले मिशन के तहत, मॉम मिशन के तहत 450 करोड़ रुपए में पहली बार मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना था। 5 नवंबर 2013 को भेजा था। 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। पीएसएलवी C-25 से भेजा गया था। पीएसएलवी ने, जानते हैं आप, पीएसएलवी के बारे में मैं आपको बता दूं, पीएसएलवी अब तक 2020 तक कितने मिशन भेज चुका है? 48 मिशन भेज चुका है। कितने? 48 मिशन। और कब से भेजना स्टार्ट किया था पीएसएलवी ने? पहला मिशन कब भेजा था? 20 सितंबर 1993 को। कब? 20 सितंबर 1993 को पीएसएलवी ने पहला मिशन भेजा था। ठीक, और उसके बाद पहली उड़ान भरी थी। आज तक इसने टोटल 48 मिशन भेज दिए, जिसमें चंद्रयान फर्स्ट, आपको नाम याद होगा, चंद्रयान सेकंड, जो कि भारत का थोड़ी दूर, अगर थोड़ा सा मिस्टेक ना होता तो भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड तब भी स्थापित कर देता। अब भारत मिशन गगनयान भेजने जा रहा, आपको पता होगा, जिसमें रोबोट को पहले भेजेगा, वहां पर जाएगा, उसके बाद आदमियों को, व्यक्तियों को भी भेजने वाला है। तो भारत का चंद्रयान द्वितीय एक एक देश के सभी लोगों को रात भर जगाया था। वो दिन याद होगा, गणेश चतुर्थी चल रही थी और गणेश विसर्जन का दिन था उस दिन, हमें भी याद है। मैं रात भर देख रहा था, मॉर्निंग में 4 बजे से खुद प्रधानमंत्री जी जाकर के इसरो में बैठकर देख रहे थे, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से हमारा मिशन फ्लॉप हो गया। वो वाला मिशन नहीं, उससे पहले जो चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था 2008 में, वो भी पीएसएलवी से भेजा गया था। 2013 में मंगल ग्रह पर भेजने के लिए भी एक उपग्रह का पीएसएलवी से यूज किया गया था। ठीक, और उसके बाद आपको 2014 में तो भारत ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया, चौथा देश बन गया था पीएसएलवी के द्वारा भेजा, जिसका जो क्या था C-25 से भेजा गया था। ये था भारत का। अब तियानवे की विशेषता क्या है भाई? पहले ध्यान जाओ, ये तो पहली बात 1457 करोड़ रुपए इसका खर्चा है। ठीक, 1457 करोड़ रुपए में भारत 450, ये दूसरी बार कर रहे हैं। भारत पहली बार में ही 450 करोड़ में ही पहुंच गया था, लेकिन ये दूसरी बार में फिर से 1457 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। पहली विशेषता ये। दूसरी बात इनकी क्या है? भारत का जो मिशन था वो सिर्फ चक्कर लगा रहा है मंगल के। जिस तरह से यूएई का मिशन होप जो चक्कर लगा रहा है, उसी तरह भारत का मिशन भी चक्कर लगा रहा है। लेकिन इनका क्या है भाई, इन्होंने एक और जोड़ा है, चक्कर भी लगाएगा और लैंड भी करेगा। ठीक, और रोप भी करेगा, यानी लैंड भी करेगा। इन्होंने एक और जोड़ा। ठीक, तो ये है तियानवे फर्स्ट की विशेषताएं। ये कब पहुंचा? 10 फरवरी 2021 को पहुंचने वाला मिशन था। ठीक, 10 फरवरी 2021 को पहुंचने वाला मिशन था। कब भेजा गया था? ये भेजा गया था 14 ये 14 जुलाई को नहीं, 23 जुलाई। 14 जुलाई को तो किसने भेजा था? यूएई। 23 जुलाई 2020 को भेजा गया।
और पहुंचा कब 10 फरवरी 2021 को। ये था तियानवेन फर्स्ट और ये था मॉम, भारत का मॉम, जिसे मॉम नाम दिया गया था, मार्स ऑर्बिटल मिशन। ठीक, ये था आपका मिशन होप, ये है तियानवेन फर्स्ट, ये है मिशन परजीवरेंस, अभी परसों पहुंचेगा। उसके बाद अगर उस पर भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे आपको बताए जाएंगे, एक एक बातें आपको बताई जाएंगी। ये मैं वीडियो इस बार पहली बार मैं अकेले बना रहा हूँ, कोई हमारे पास है नहीं आसपास, तो खुद ही सेटिंग करना पड़ रहा है। तो अगर शायद वैसे दिखाई पड़ रहा होगा आपको, हमने भी वीडियो देखा नहीं, देखने के बाद पता चलेगा कि कैसा बना है। तो आपको ये सभी बातें बता दी गई। ठीक, अगर और कोई बातें आपको जाननी हो, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल एक्सीलेंट एजुकेशनल क्लासेस को देखते रहें। आप लोग जिन्होंने हमारे इससे पहले वाले पढ़े हुए वीडियो को नहीं देखा है उसे ज़रूर देख लें। उसका नाम क्या है, फार्मर प्रोटेस्ट पर आधारित वो बनाया गया, वो 1.5 घंटे का वीडियो बन गया, इसीलिए लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको जब पूरी बातें बताई जाएंगी तो वीडियो बड़ा बनेगा ही। अब इसमें मैंने एक एक बातों को जहाँ लिखा कम है बताया ज़्यादा है। अब सोचिए आप 1.5 घंटे का वीडियो बनाने में कितने GB, 6 GB लगा है अपलोड करने में हमें, आपको पता है 6 GB, और एक बार फ्लॉप भी हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम, आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपको वीडियो तो तुरंत मिल जा रहा है। 6 GB लगा और उसके बाद फ्लॉप हो गया 100% होने के बाद, फिर से 6 GB, यानी टोटल 12 GB लगे हैं। तो 1.5 घंटे का वीडियो अपलोड हुआ है। जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उन्हें पता होगा इसके बाद में, और उसके बाद आप लोग देखना नहीं। 1.5 घंटे का वीडियो बनाने में हमने 7 दिन उस पर मेहनत की है, 3 दिन लगातार नोट्स बनाए और उसके बाद वो वीडियो आप तक पहुंचा है। आप कभी बना के देखिए, वीडियो बना के देखिए, आपको यहाँ पे इन्हीं सभी बातों को याद करना, इनको पढ़ना और पढ़ के आपके पास लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं। लेकिन आप लोग वीडियो जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि छोटी बात है कि बड़ी बात है। आप इन सभी वीडियो को अब वहाँ पे जो आप अनअकैडमी पे देखते हैं या और सर जिसके पास देखते हैं, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जैसे, अंकित अवस्थी, उनके पास इलेक्ट्रिक बोर्ड है, वो लिख कर रहेंगे, सिर्फ बटन दबाएंगे आ जाएगा, एक्सप्लेन करते चले जाएंगे, बटन दबाएंगे आ जाएगा, एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। अगर वैसे करना हो तो आपको इसीलिए एक एक बात अलग अलग लिख के समझाई जा रही कि आप इस वीडियो को आराम से पढ़ें, आराम से देखें। कोई समस्या हो हमारे पास कमेंट करें, हम आपको अगला वीडियो प्रोवाइड कराएंगे इससे रिलेटेड या और किसी से चीज़ से रिलेटेड जो भी होगा। तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे उत्साह को बढ़ाएं और हम आपके लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे और वीडियो लेकर आएँ। जो कि मैं सोच रहा हूँ इस समय अभी एक नया टॉपिक आ गया है SC ST पर। एक युवराज सिंह जो भारतीय क्रिकेटर हैं, स्टुअर्ट ब्राड और युवराज सिंह की कहानी सबको पता होगी। ST ST पर उन्हें केस कर दिया गया उनके ऊपर, युवराज सिंह के ऊपर। उन्होंने क्या बोला था उस सभी बातों को मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं, या और कुछ बातें आपको और एक्सटर्नल बातें कुछ पता चलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सब्सक्राइबर आप लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इस समय हम इतने ज़्यादा पोजीशन पर पहुंच गए हैं कि आपको जल्द ही दिखाने वाले हैं कि हमारे सब्सक्राइबर कितने पहुंच गए हैं। मैंने फार्मर प्रोटेस्ट पर वीडियो डाला था, 500 सब्सक्राइबर मेरे एक दिन में बढ़े हैं। कब? जब मैंने फार्मर प्रोटेस्ट पर वीडियो डाला था। तो अब टोटल कितने हो गए हैं मैं आपको जल्द ही दिखाने वाला हूं। अभी हमारे चैनल पर दिखाया नहीं जा रहा लेकिन दिखाने वाला हूं। तो आप भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।